हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी जो मिसलेनियस चल रही है 9 उसी के ऊपर। और लास्ट जो वीडियो था अपना, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मिसलेनियस 9 यानी विविध 9 का क्वेश्चन साइज चैप्टर के x/1 प्लस है साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है x/1 प्लस है साइन एक्स का। तो ये क्वेश्चन अपना रिपीट हो रहा है। यही क्वेश्चन हमने 9.6 में 8 का फर्स्ट पार्ट किया था। यूनिट 9.6 में क्वेश्चन नंबर 8 या 8 का फर्स्ट पार्ट, वहां पे हमने ऐसा सेम क्वेश्चन से किया है। तो आप पीछे जाके वीडियो में इसको देख सकते हैं जहां हमने 9.6 से की है। अभी हम वापस इसको यहाँ सोल्व नहीं करने वाले हैं, फिर भी मैं आपको हिंट बताता हूँ कि आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो नीचे क्या लिखा है 1 प्लस साइन एक्स। तो आप 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करें। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस साइन एक्स का डिवाइड करें। आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप आगे चल के इसको सेपरेट कर दें। तो आप उस वीडियो में जाके इस क्वेश्चन को वापस देख सकते हैं या अब तक आपको आने लग गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग मैंने बता दिया, आपको 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड देना है। अब हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें करना है। तो 6 का आप पीछे से देख लें, ये आपको आ गया होगा अब तक इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम 7 लेते हैं अपना 1 अपॉन एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। ये आपका क्वेश्चन से है, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अब डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है ये इंटीग्रेशंस का, तो इसमें हमें पुट करना है। पुट हम दो तरीके से करते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन वाला पुट करते हैं, अपना जो मेथड हमने 9.2 में सीखा था, और एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करते हैं जो हमने 9.3 में एक टेबल लिखी थी, बनाई थी, आपको कहा था याद कर देना। और याद करने की बजाय मैंने उसके फंडे बताए थे कि जब भी 1 माइनस एक्स की फील होती है तो हम उसके लिए क्या पुट करते हैं, साइन पुट करवाते हैं। 1 माइनस एक्स के लिए क्या पुट करवाते हैं, साइन। 1 प्लस एक्स के लिए tan और x माइनस 1 के लिए sec पुट करवाते हैं। तो आज के दिन भी वैसे ही कुछ स्थिति है इसके साथ। कितना है यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स वाली फील है। तो आप क्या पुट करवाने वाले हो इसमें, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। x इज इक्वल टू हम क्या रखवाले हैं, ए साइन थीटा। क्योंकि एक तो 1 नहीं है, 1 की जगह a है, तो हमने कहा था कि जब 1 लिखेगा तब तक हम साइन बोलेंगे, पर अगला जब उस 1 की जगह a स्क्वायर लिखेगा तो हम साइन के साथ a को काम लेना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पुट क्या होगा। तो x इज इक्वल टू होगा a साइन थीटा। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा dx। a कांस्टेंट था, हमने छोड़ा, साइन का कितना होता है cos थीटा, और थीटा का हो जाएगा d थीटा। तो ये सब वैल्यूज आप पुट करवा देते। देखो ऊपर 1 डॉट dx मतलब dx है, और dx कितना आया a cos थीटा इंटू d थीटा अपॉन x की जगह क्या लिखेंगे a sin थीटा प्लस रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x बराबर a sin थीटा है, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखो x बराबर a sin थीटा, जैसे आप यहाँ स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर बन जाएगा आपका। ये हमने इसमें पुट करवा दिया। ऊपर कितना चल रहा है a cos थीटा अपॉन a sin थीटा। इस रूट के अंदर वाली वैल्यू में से अगर हम a स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा भाई आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सभी जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कितना होता है, कितना होता है अभी, a स्क्वायर तो पहले से बाहर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ऊपर a cos थीटा चल रहा है आपका, a इंटू cos थीटा अपॉन a इंटू साइन थीटा। यहाँ से a स्क्वायर रूट से बाहर निकल पाएगा, a cos स्क्वायर बाहर आएगा cos थीटा इंटू डी थीटा। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो मान आया इसको हम आगे कैसे डील करेंगे वो देखो। अब ये याद रखना कि हमने पुट क्या किया था, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं पहले अपना वीडियो यूज करके। अब इसको आगे कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। तो इसमें से ऊपर तो अपना कितना चल रहा है भाई,
क्वेश्चन ये लिखा पड़ा है ना, ए cos थीटा इनटू, नीचे से हम ए कॉमन ले लें दोनों से, तो जैसे आप ए कॉमन लेंगे तो ये बचा साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा इनटू डी थीटा। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये ऊपर आया cos अपॉन साइन प्लस cos, इसको हम कैसे करेंगे आगे? तो ऐसे क्वेश्चंस हमने किए थे 9.2 में, और मैंने 4 सवाल इस पैटर्न के बताए थे आपको। 1 अपॉन 1 प्लस 10x, 1 अपॉन 1 माइनस 10x, 1 अपॉन 1 प्लस cot x और 1 अपॉन 1 माइनस cot x। इन चारों का एक ही पैटर्न था। उस 10 को आप साइन बटे cos लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यही स्टेप पे आप आएंगे वापस, ठीक है ना। ये 1 अपॉन 1 प्लस 10x वाले टाइप का क्वेश्चन है। तो जब आप 10 को साइन बटे cos में तोड़ के लाएंगे और आगे एलसीएम लेके आएंगे तो आप यहीं तक ही पहुंचेंगे। तो वहां पे अगर किसी को याद हो तो हमने वहां पे ये कहा था कि यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हम 2 का तो मल्टीप्लाई करेंगे cos के साथ, और बाहर 2 का डिवाइड भी जाएंगे, ताकि 2 से 2 कैंसिल भी हो जाए, आपका बैलेंस बना रहे। और नीचे क्या था, साइन थीटा प्लस cos थीटा। सबसे पहले वहां क्या बताया था कि 10 को आप साइन बटे cos में लिखेंगे, फिर आप उसका एलसीएम लेंगे, और जैसे एलसीएम लेके आप पहुंचेंगे यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। अब आगे क्या करना था, 2 cos थीटा का मतलब होता है cos प्लस cos, उसमें आप साइन को ऐड करवाएं और साइन को सब्सट्रैक्ट करवाएं, साइन जोड़ें और घटाएं। यही बताया था अभी आपको, सेम उसी पैटर्न का सवाल है। तो 2 cos को हमने लिखा cos प्लस cos, और साइन जोड़ा और साइन घटाया। अगर यहाँ ये 2 साइन होता तो हम cos जोड़ते और cos को घटाते, उस हिसाब से चलते। अब यहाँ से आपको सेपरेट करवाना है, और सेपरेट के लिए भी मैंने बताया था कि नीचे साइन प्लस cos है तो ऊपर से एक प्लस का cos और एक साइन आप अलग कर रहे हैं, यानी साइन थीटा प्लस cos थीटा। इसमें आप अलग डिवाइड करते हैं, साइन थीटा प्लस cos थीटा, माइनस कौन बचा, cos थीटा, और माइनस है साइन थीटा। इसके बीच में तो प्लस ही रहने वाला है आपका। इसका भाग दे रहे थे आप साइन थीटा प्लस है इनटू डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा तो क्या होगा आपके पास, इसको हम अलग ही करते हैं, डी थीटा प्लस 1/2 इनटू cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा। पहले हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, फिर 2 cos को हमने cos प्लस cos लिखा, साइन जोड़ा साइन घटाया। फिर जितना नीचे मान होता है ना, देखिए साइन प्लस cos है तो ऊपर से आप साइन प्लस cos अलग करें, ताकि एक तो कैंसिल हो, जो बचे उसको अलग लिख दें। अब उससे फायदा क्या मिलेगा, हमेशा ये डी थीटा बचेगा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आता है हमेशा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आएगा ही आएगा आपका हर बार इस पैटर्न के सवाल के अंदर। तो इसके लिए हम पुट करवा देते हैं, साइन थीटा प्लस cos थीटा को हम t मान लेते हैं अभी। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos का कितना होता है, माइनस साइन इनटू डी थीटा, और t का dt। तो देखो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आपका आ रहा है इसके अंदर। इसको आगे हम देखो कैसे करेंगे। तो आपका ये 1/2 डी थीटा का हम जानते हैं सभी, थीटा हो जाएगा, प्लस 1/2 dt अपॉन t, cos माइनस साइन इंटू डी थीटा किसके बराबर है, dt के, और नीचे वाले को आपने क्या कहा था, t का था, और dt अपॉन t सभी जानते हैं भाई, अब तक तो सीख चुके हैं सारे के सारे। ये तो log t होता है प्लस c, और t हमने किसको कहा था, साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस इसको कहा था। इसमें भी आप चाहें तो साइन की जगह मैं साइन ही रहने देता हूँ, cos की जगह हम लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना होता है भाई, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने जब फंक्शन को पुट करवाया था तो साइड हमने x इजिकल टू a साइन थीटा रखवाया था, x इजिकल टू कितना रखवाया था, a साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कितना बनेगा आपके पास, x अपॉन a,
तो थीटा कितना बनेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आपको वैल्यू पुट करवानी पड़ेगी लास्ट में। तो ये 1/2 है। थीटा की जगह आप कितना लिखने वाले हो यहाँ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस 1/2 लॉग साइन थीटा कितना लिखोगे, एक्स प्लस ए, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए सी। इसको थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देगा बुक में आपको, बस इतना ही है। बाकी अपना आंसर लगभग आ चुका है। सोल्व कैसे करेगा, मैं एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं। इसके अंदर आप ए स्क्वायर को एलसीएम लेंगे, तो ये ए स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट से बाहर कितना निकल पाएगा, ए। अब इस पूरे का एलसीएम ले लेगा, और शायद इतना आंसर लिख दे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप x प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, यहां तक आंसर लिखता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आप एक स्टेप और बढ़ाएंगे इसको, कैसे लिखेंगे, ये हुआ log, ऊपर वाली वैल्यू पूरी हुई m, और नीचे वाला ये हुआ n, log m अपॉन n। तो log m माइनस log n, 1/2 आपका मल्टीप्लाई में है, तो आप लिखेंगे 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस 1/2 log x प्लस रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 log a प्लस c, और c log a को आप क्या बोल देंगे, c डैश नया नाम में दे देंगे। तो यहाँ तक सोल्व कर रहा है तो ठीक है, नहीं आप log m अपॉन n यहाँ पे लगा दें, तो log m माइनस log n लिखें और 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें। ये जो a आएगा log के साथ, ये c के साथ c डैश आपको नया नाम इसको दे देंगे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7, जिसको आप x बराबर a साइन थीटा पुट करके अपना स्टार्ट करेंगे। अगला हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपका है 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो, एक तो इस क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे डील कर सकते हैं। एक तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगा सकते हैं इस पे। देखो, ऊपर x का फंक्शन है, नीचे आपके पास जो भी वैल्यूज है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ अंदर नहीं है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे आपके फैक्टर हो रहे हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है, नीचे पावर 2 है, ऊपर 1 है, तो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, आप पार्शियल फ्रैक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले इसको प्रॉपर रास्ते से ही लेके चल रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो अपना रूल है उस पे ही इसको लेके चल रहा हूँ, उससे अपन डील करके देखते हैं एक बार इसको। फिर मैं आपको दूसरा रास्ता भी बताऊंगा इसका, जो कि बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे लिख देते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट a, उसके नीचे 1 प्लस एक्स, और फिर b, उसके नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते थे। फिर दोनों साइड का एलसीएम लेते थे, तो इसका एलसीएम कौन आता था, यही आता था। तो इससे हम हमेशा न्यूमरेटर लिखते थे इधर से 2x माइनस 1, एक किससे मल्टीप्लाई हुआ, देखो एक के नीचे कितना है 1 प्लस एक्स, तो इसमें आप 1 प्लस एक्स का डिवाइड लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स बचेगा भी, क्योंकि आपके पास कितना अभी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक 1 प्लस एक्स का डिवाइड लगाएंगे, एक तो बचेगा, तो यानी a के साथ कौन आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और b के साथ कौन आएगा केवल 1, क्योंकि इसके नीचे पूरा एलसीएम के बराबर है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो b आएगा। इसको हम क्या कहते थे, इक्वेशन 2। एक वैल्यू हम पुट करवा के यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 प्लस एक्स इजिकल टू 0 रखते हैं, तो x इजिकल टू कितना आएगा -1, तो यानी x इजिकल टू आप -1 पुट कर सकते हैं, पुट x इजिकल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड, तो रख दो भाई, -1 यहाँ रखेंगे तो -2 -1, ये 0 हो जाएगा भाई, माइनस, देखो इस x की जगह -1 रखते हैं, -1 + 1 0, क्या बचेगा b, तो यहाँ से b आपके पास कितना आ गया अभी -3 आ गया। एक बात। दूसरी, अब हमें a और चाहिए भी, a के लिए आपको कंपेयर करवाना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि इससे ज्यादा अपने पास है ही, कोफिशिएंट ऑफ x को हम कंपेयर करवाएंगे। तो इधर देखो x का कोफिशिएंट, यहाँ देखो 2x माइनस 1 में x का कोफिशिएंट कितना है 2,
जिस दिन a इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ax आएगा, तो x का कोएफिशिएंट कितना हुआ a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की आ गई -3। ये सारे मान आपको कहाँ रखने होते थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 1, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, और किसकी वैल्यू पुट करवाते जाएंगे साथ साथ a और b की। ये हमने सारी चीजें 9.4 में हमने सीखी थी पार्शियल फ्रैक्शन रूल पे बहुत अच्छे से। तो जो भूल गए यहाँ तक आते आते वो एक बार पीछे वाले वीडियो और उस रूल को देख लें कि हम कैसे इसको करते हैं, तो आपको थोड़ा और ढंग से समझ में आएगा ये चीजें। तो a इक्वल टू कितना है 2, तो a का मान हमने यहाँ रख दिया 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर कर दिया उसको, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स बना। b कितना आया -3, कांस्टेंट है बाहर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इसका हमें अभी क्या करना, अभी इंटीग्रेशन से करना है। ए पी की वैल्यू हमने इसमें रखवाई थी, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा अभी 2। हम सभी जानते हैं dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x। तो जब 1 प्लस एक्स भी लिखता है तब भी हम डायरेक्ट log 1 प्लस एक्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट जुड़ के आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ना। -3 ये आपका हुआ dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है -1 अपॉन एक्स यानी 1 प्लस एक्स। ये फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन में आपको अलग से याद करने के लिए कहा था, डायरेक्ट dx अपॉन एक्स स्क्वायर होता है -1 अपॉन एक्स प्लस सी, और इस x की जगह क्या लिख रहा है x प्लस 1, तो आप भी उधर x प्लस 1 लिख देंगे, कांस्टेंट साथ में चल जाएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली इतनी। नहीं तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाना पड़ेगा, आपकी स्टेपें बढ़ेंगी बहुत ज्यादा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से डील कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको 9.4 अब तक आने लग गई तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप नहीं भी चाहो तो हम बिना पार्शियल फ्रैक्शन से भी बच सकते हैं। यहाँ से कैसे, वो देखो, हम क्या करें 2x में अलग डिवाइड लगा देते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और -1 में अलग लगा देते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बचा अपने पास ये। तो इसमें तो वैसे भी 2 कांस्टेंट है बाहर, ऊपर कितना बचा x, उसमें एक जोड़ दें और एक घटा दें, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहो तो इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, कितना हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी लिखा था भाई हमने dx अपॉन एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन एक्स, उसी मेथड से। तो हमने क्या किया, पहले 2x में अलग डिवाइड लगाया, 1 में अलग डिवाइड लगा दिया, फिर इस 2 को बाहर किया तो ऊपर कितना बचा x, उसमें एक जोड़ा और एक घटाया। अब यहाँ से आप इसको क्या कर देंगे सेपरेट, 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, -2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया +1 अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो ये जो 2 है ना आपका, ये 2 ये 1 प्लस एक्स से भी मल्टीप्लाई है और इस -1 से भी है, तो हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया और सेपरेट भी कर दिया। तो क्या बचा आपके पास, यहाँ से 1 प्लस एक्स इस 1 प्लस एक्स को कैंसिल करेगा तो एक 1 प्लस एक्स बचेगा भाई आपके पास नीचे, और इसका क्या हो गया वही dx अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स, और इसका कितना होता है log 1 प्लस एक्स, अभी किया था अभी हमने, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2 था इसके साथ, तो माइनस माइनस +2 और ये 1 जुड़ के हो जाएंगे 3 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी आ सकते हैं और डायरेक्ट आप इस मेथड से भी आ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाना है, तो वो हमने सेपरेट करके बनाया। चाहो तो आप बिना सेपरेट करके पहले बना दो फिर सेपरेट कर दो आराम से, तो भी चल जाएगा। हमने पहले 2x में अलग डिवाइड लगा दिया, 1 में अलग लगा दिया, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया। इस 2x में 2 बाहर किया, एक जोड़ा और एक हटाया, फिर सेपरेट किया। 2 दोनों से मल्टीप्लाई था, हमने डायरेक्ट लिखा है। एक से आप चाहो तो आप अंदर लिख के दिखा दो, फिर आप सेपरेट कर लो। अगला जो अपना क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर जो 9 अपना है 1 अपॉन cos 2x प्लस cos 2 अल्फा
1 अपॉन cos 2x प्लस cos 2 केवल इतना ही क्वेश्चंस है। और अगर इसमें हम देखें तो cos 2 अल्फा जो है वो तो कांस्टेंट है, हम dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वेरिएबल हुआ अपना, तो cos 2 अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। और बचा cos 2x। तो जब भी ऐसा कभी हो कि ऊपर कोई कांस्टेंट हो और नीचे को केवल एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, चाहे sin आए या sin x आए, चाहे sin 2x आए, cos x आए चाहे cos 2x आए, ये चारों में से या दोनों आ जाए, sin प्लस cos आ जाए, sin x sin 2x cos 2x, ऐसा कुछ भी आ जाए, तो आपको हमेशा tan वाले फॉर्मूले यहाँ से बचाएंगे। कौन से फॉर्मूले बचाएंगे, tan के। तो आपको cos 2x का फॉर्मूला सोचना है tan की फॉर्म में। तो cos 2x बराबर अपना सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस cos 2 अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। यानी tan वाला फॉर्मूला आप लगाएं तो sin 2x का भी हम जानते हैं tan की फॉर्म में, cos 2x का भी जानते हैं हम। जैसे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगला काम आपका होगा एलसीएम लेना। जैसे एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा एलसीएम आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये तो सेम आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। और ये cos 2 अल्फा एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा, तो cos 2 अल्फा को 1 से करोगे तो cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा को tan स्क्वायर से करोगे तो आ जाएगा cos 2 अल्फा इंटू tan स्क्वायर x, याद आएगा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लट के किसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, हमेशा dx के साथ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू dx अपॉन, अब देखो यहाँ से 1 और cos 2 अल्फा को हम एक जगह लिख रहे हैं, 1 प्लस cos 2 अल्फा, बचा यहाँ से tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x, इसमें से हम माइनस tan स्क्वायर x कॉमन ले लें, माइनस tan स्क्वायर x, तो यहाँ से 1 बचेगा और ये हो जाएगा माइनस cos 2 अल्फा। ठीक है, हमें पता आगे चल के ये अपना एक्स स्क्वायर की जगह काम करेगा जब हम इसको पुट करेंगे, और इसका कोफिशिएंट हमेशा कितना होता है 1, तो हम चाहे तो पहले ही बना लें। एक तो इसमें साथ साथ हम 1 माइनस cos 2 अल्फा को कॉमन ले रहे हैं, नीचे से 1 माइनस cos 2 अल्फा कॉमन ले रहे हैं, ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x किसमें पड़ जाएगा, sec स्क्वायर x, जानते हैं सभी फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर x होता है, अपॉन ये जो 1 प्लस cos 2 अल्फा था इसके पास कहीं भी कॉमन देने के लिए नहीं है, कौन नहीं है, 1 माइनस cos 2 अल्फा, तो इसमें डिवाइड लगेगा और माइनस क्या आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x आ जाएगा, कितना आ गया tan स्क्वायर x। इस पे भी हम एक दो स्टेप पहले बना लें ताकि अपना जो पुट करें उससे पहले ही हम कर लें इसमें, तो एक स्टेप में और लिख देता हूँ यही 1 माइनस cos 2 अल्फा इंटू sec स्क्वायर x dx। 1 प्लस cos 2 अल्फा सभी जानते हैं, 1 प्लस cos 2 अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास 2 cos स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस cos 2 अल्फा होता है 2 sin स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो ये क्या बन गया अपना, तो बाहर कितना था अपने पास 1 अपॉन 1 माइनस cos 2 अल्फा, चाहो तो इसका भी फॉर्मूला हम आगे लगाएंगे, ऊपर अपने पास था sec स्क्वायर x इंटू dx अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो cos अपॉन साइन कितना होता है भाई cot, तो cot स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये अपनी वैल्यू बन गई। देखो इस मेथड के पीछे का लॉजिक यही होता है कि जब भी आप cos 2x को या sin 2x को या cos x को या sin को tan की फॉर्म में जब भी रखवाएंगे तो नीचे आपको tan स्क्वायर मिलेगा और एक साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू बनेगी, ऊपर हमेशा sec स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर किसमें पलटेगा, हर बार sec स्क्वायर में आएगा। तो हम ये जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन कौन होता है, sec स्क्वायर, तो इसके पीछे का लॉजिक यही है कि नीचे tan आएगा ऊपर sec स्क्वायर, ताकि हम आगे चल के उसको पुट कर पाए। तो इसमें जब आप पुट करेंगे तो हम पुट करवाने वाले हैं tan x को t, अगर tan x को t बोलते हैं तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x, x का dx और t का dt। तो ये आपने जो लिखा है 1/1 माइनस cos 2 अल्फा, ऊपर sec स्क्वायर x dx किसमें पलटा dt में,
ये आपका हो गया कोट स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर, और इस पे आपका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपके लिए a है और ये आपके लिए x की जगह आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a की जगह कोट अल्फा है और x की जगह t है। तो ये फॉर्मूला हम लगाएं, साथ साथ हम ये भी जानते हैं, चलो इसको एक बार फिर लिख देते हैं 1 माइनस कोस 12 लिख देते हैं। इस पे जब आप फॉर्मूला लगाएंगे क्या लिखेंगे 1/2a, 1/2a, ए कौन है भाई कोट अल्फा, log a प्लस एक्स, ए कौन है कोट अल्फा, प्लस एक्स, एक्स कौन है या t, अपॉन a माइनस एक्स यानी t प्लस। और ये हम सभी जानते हैं 1 माइनस कोस 2 अल्फा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1/2 कोट कितना होता है कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, लॉग कोट अल्फा प्लस टी कितना था tan x, कोट अल्फा माइनस tan x प्लस सी। अब देखो इस साइन अल्फा से इसकी एक पावर कैंसिल, ये जो साइन अल्फा है ये साइन स्क्वायर की एक पावर कैंसिल करेगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास एक ही साइन बचेगा, कितना बचेगा एक साइन। तो ऊपर तो एक तो 1 था आपके पास, एक ये हमने 2 लिख दिया, यहां से एक साइन बचा, यहां से एक साइन बचा, एक यहां से ये 2 बचा और एक ये कोस अल्फा बचा। तो क्या बचा आपके पास 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये साइन अल्फा ये 2 और ये कोस अल्फा, जिसको हम जानते हैं साइन 2 अल्फा का सूत्र होता है। ये तो साइन 2 अल्फा कितना होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। देखो ये वाला 2 तो हमने यहां लिख दिया, फिर पीछे आपके पास क्या बचा यहां से ये साइन, यहां से 2 और ये कोस अल्फा, तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा कितना होता है साइन 2 अल्फा होता है इनटू log कोट अल्फा प्लस tan x अपॉन कोट अल्फा माइनस tan x प्लस सी। 1 अपॉन साइन 2 अल्फा को अगली स्टेप में आप कोसेक 2 अल्फा लिख सकते हो, वो सभी जानते हैं 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, वो लगा सकते हो। ये साइज इतना ही होना चाहिए। अगर इसमें आगे कोई ज्यादा ही सोल्व करवा रहा है बुक के आंसर के मैचिंग के लिए, तो आप कोट को लिखेंगे कोस बटे साइन, tan को लिखेंगे साइन बटे कोस, दोनों साइड का एलसीएम लेंगे, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला बनेगा, नीचे साइन एक्स माइनस वाई का बनेगा, ठीक है ना। तो आप tan को और कोट को साइन बटे कोस लेके एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो ऊपर साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा, नीचे साइन एक्स माइनस वाई का कोई फॉर्मूला बन जाएगा। वो फॉर्मेट भी आप दिखा सकते हो इसको अगर ज्यादा ही सोल्व कर रहा है तो, बाकी इतने में अपना काम चल जाएगा। अगला हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, और इसमें हम देख ही लेते हैं एक बार कि आंसर आपका कहां तक जा रहा है। या पहले क्वेश्चन नंबर एक बार 10 कर लेते हैं अपना, 10 का है क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं एक बार। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो आप ये सोच सकते हैं कि पुट कर सकते हैं x इजिकल टू यहाँ कितना रख सकते हैं tan थीटा। देखो 1 प्लस एक्स की फील्ड क्या पुट करवाती है tan, तो एक तो आप x इजिकल टू tan थीटा पुट कर सकते हो। दूसरा अगर कोई समझ जाए तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। फर्स्ट बुक में आप 2 के चैप्टर में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के अंदर 2 tan इनवर्स x। आप इसको चाहे अलग से लिख लें, ये आपका फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x इजिकल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास 2 के चैप्टर में फर्स्ट बुक के अंदर। तो इसकी जगह जो पहचान जाए वो तो डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x लिख ले, जो नहीं पहचाने वो x बराबर tan थीटा पुट करे और यही पहुंचेगा। 2-3 स्टेप बढ़ा के आप यही आओगे वापस 2 tan इनवर्स x पे। इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, और जो tan इनवर्स x है इसके इनटू में 1 बुला लेते हैं। 9.6 आई लेट, तो हम tan इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसलिए हमेशा 1 को, और इनवर्स फंक्शन हमेशा कौन होता है फर्स्ट।
या फेस्ट वो फंक्शन होता है जिसका हम इंटीग्रेशन से नहीं जानते। ये सारी चीजें हमने 9.6 के बेसिस पे बहुत अच्छे से बात की थी, आप वापिस वहां से रिवाइज कर सकते हो अपना। तो यहां से हमने tan इनवर्स x को फर्स्ट बोला, 1 को सेकंड बोला, 2 हम बाहर ही रख लेते हैं। रूल कहता है कि फर्स्ट को छोड़ो, फर्स्ट कौन है tan इनवर्स x, और जो आपका सेकंड फंक्शन है 1 उसका इंटीग्रेशन x, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का कितना होता है x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड का कितना हो जाएगा x इंटू वापिस पूरे का, तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस ये 2 और ये x, ये 2 और ये x मल्टीप्लाई हो गए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर x हमेशा पुट होता है, कर दो बस, एक स्टेप का काम है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लें t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर x का dx और t का dt, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, x का dx और t का dt, तो कितना बन गया 2x tan इनवर्स x माइनस 2x dx की जगह dt अपॉन t, dt अपॉन t, dt अपॉन t आ जाएगा अभी यहाँ पे 2x dx, तो कितना बन गया dt, और इसको t का था, और dt अपॉन t सभी जानते हैं अभी 2x इंटू tan इनवर्स dt अपॉन t कितना होता है log t प्लस c, और इसको आप क्या लिख सकते हो 2x tan इनवर्स x log t, t किसको कहा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो छोटा सा सवाल आपका है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अपना पहचान जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2 tan इनवर्स x, 2 को बाहर करें, इंटू में 1 लाके बस फर्स्ट सेकंड का रूल लगा दें। तो ये सारी चीजें हम 9.6 में सीख चुके हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। जो अपना हमने इससे पहले 9 का क्वेश्चंस किया था, जिसमें हमने कोट अल्फा प्लस tan x अपॉन कोट अल्फा माइनस tan x लिखा था, उसमें कोट अल्फा को आप कोस बट्टे साइन अल्फा लिख लें, tan x को sin x अपॉन कोस x लिख लें, ऐसे ही नीचे लिख लें, फिर दोनों का एलसीएम सेम होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से sin x प्लस y का कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, नीचे sin x माइनस y जैसा कोई बन जाएगा, यानी आपका जो फॉर्म आएगी वो आएगी sin x cos अल्फा cos x sin अल्फा, इस टाइप का। तो शायद बुक में आप देख लेना, आंसर तक आप एक स्टेप एक्स्ट्रा सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वापस बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।